हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एप्ट गुरुकुल। और इस वीडियो का टॉपिक है लेट द कैंडल फिनिश। देखिए, उन मिस्टेक्स में से एक है जो बिगिनर्स जो है नए ट्रेडर्स अक्सर किया करते हैं और इन्हीं गलतियों के कारण अक्सर ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं। और इतनी बारीक चीजें शायद ही किसी ने डिस्कस की होगी, आपको बताई होगी, जितना डीपली हम इस सीरीज में इसे कवर कर रहे हैं। इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे, इसे सीरियसली लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा ट्यून हो जाएगी, फाइन ट्यून हो जाएगी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग कैरियर के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम क्या करते हैं, जब भी ट्रेड करते हैं तो कोई भी कैंडल प्रिंट हो रहा होता है, जिस भी टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं और उस टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल प्रिंट हो रहा होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, कैंडल को प्रिंट नहीं होने देते हैं और बीच में ही उसे कंसीडर कर लेते हैं अपने माइंडसेट के अनुसार और वहां पे हम ट्रेड में कूद जाते हैं। इसे चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पे इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, जहां पे ओपन होके कैंडल इस तरीके से ऊपर प्राइस जा रहा है और ऐसा एक बॉडी बनते आपको नजर आ रहा है कैंडल का, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं और जब ये कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन रही है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के बाद इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल इस तरीके से क्रॉस हो रही है और आप यहाँ पे एंटिसिपेट करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाइंग एंट्री बना लेंगे, क्योंकि अच्छी कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इस रेजिस्टेंस के ऊपर और आप वेट नहीं कर रहे हैं कैंडल की पूरा होने तक। अब देखिए, इसमें एक केस ये हो सकता है कि जब आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, अभी कैंडल पूरा नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ पर सेलर एग्रेसिव हो गए और बाद में फिर क्या होता है, मान लीजिए कैंडल इस तरीके से नीचे की तरफ जाना चालू कर देती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो जहां तक कैंडल गई थी वहां तक का एक विक बन जाएगा और इस कैंडल का शेप फाइनली क्लोज होते होते कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जो अभी तक आपको दिखाई दे रहा था इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल, फाइनली क्लोज होते होते वो बन गया इस तरीके से शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर। और अगर बात करें इस कैंडल की, तो ये कैंडल है बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत जब फाइनली मार्केट में क्लोजिंग हुई, उस टाइम फ्रेम पे उस कैंडल की क्लोजिंग हुई, तो जो ये कैंडल बनकर आया हुआ है, तो ये एक बेयरिश कैंडल यहाँ पे बन गया। तो देखिए, एक ही टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल के अंदर इतना बड़ा अंतर आ गया। तो यही टॉपिक है इस वीडियो का, इसे दो तीन एग्जांपल के साथ कवर करेंगे। और ये सीरीज जो यहाँ पे हम लेकर आए हैं, चार्ट रीडिंग टेक्निक, उस पे इन बेसिक चीजों को सीखने के बाद हम क्या करेंगे, चार्ट को रीड करना सीखेंगे। जहां पे इन चीजों को आप पहले से जानेंगे, उसके बाद इन्हें चार्ट में कैसे यूज करना है, कैसे इन चीजों को फॉलो करना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो आप चार्ट बाई चार्ट रोज सीखेंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग ट्यून होते जाएगी। जहां पे हम क्या करेंगे, डेली फिर चार्ट रीड करना सीखेंगे। यहाँ पे अभी हम इसके बेसिक कंपोनेंट को इस तरीके से टॉपिक वाइज सीख रहे हैं। तो उम्मीद है आप टॉपिक समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले एग्जांपल से हमने देखा कि किस तरीके से ऐसी एक ग्रीन कैंडल बन रही थी और फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग होते होते ये ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे प्राइस आने लगा और नीचे आने के बाद इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से बन गई और जहां तक कैंडल ऊपर गया था तो ऊपर की तरफ एक इस तरीके से विक बन गई। और कहीं ना कहीं जब ये कैंडल अपने क्लोजिंग टाइम पर पहुंची, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन गया, शूटिंग स्टार भी इसको कहते हैं, जहां पे ऊपर से नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और कहीं ना कहीं ये एक अच्छे बुलिश कैंडल से बेरिश में कन्वर्ट हो गया। जब आप देख रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे, तो वो उस टाइम ये ऐसी कैंडल थी और फाइनली कैंडल स्टिक्स क्लोज होते होते उस टाइम फ्रेम में ये इस तरीके की एक कैंडल बन गई। उसी तरीके से इसके और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका अपोजिट अगर हम देखें, तो मान लीजिए कोई सपोर्ट यहाँ पे है और सपोर्ट के पास यहाँ पे इस तरीके से एक बेरिश कैंडल बन रही है। टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, इस तरीके से नीचे जाती हुई प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने एंटिसिपेट कर ली और आपको एक अच्छी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपने सेलिंग पोजीशन यहाँ पे आपने बना ली। इसके बाद क्या होता है कि आपके एंट्री लेने के बाद यहाँ पे बायर्स आते हैं और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ लेकर चले जाते हैं और फाइनली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल क्लोज होते होते कुछ इस तरीके से कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जहां तक प्राइस गया था वहां तक एक विक बन गया और फाइनली यहाँ पे कैंडल ऊपर की तरफ आके क्लोज हो गया। अब यहाँ पे ये है एक अच्छा सपोर्ट,
सपोर्ट के पास ये जो कैंडल यहाँ पे बनते नजर आ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत हैमर है। बहुत सारे वीडियो में हैमर के बारे में हमने आपको बताया है, और हैमर अगर आपको सपोर्ट के पास मिले तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल बुलिश कैंडल की तरह कंसीडर किया जाता है। जहां पे आप देख रहे थे कि एक बेरिश कैंडल बन रहा था इस तरीके से, उसी जगह पर कैंडल के क्लोज होते होते क्या बन गया, एक बुलिश पैटर्न बन गया, एक हैमर बन गया। तो इसीलिए आपको कैंडल के क्लोज होने तक वेट करना है, आपको एंटिसिपेट नहीं करना है। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम पे उस कैंडल के पूरे होने के बाद ही आप डिसीजन मेकिंग कीजिए, और उसके बाद फॉलो अप का भी वेट कीजिए। देखिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं हम इस टॉपिक के ऊपर कि एंट्री कैसे बनाना है, एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक मिस्टेक है जो ट्रेडर किया करते हैं, और इन चीजों के ऊपर कोई वीडियो लेकर नहीं आ रहा है, किसी ने भी अपने टॉपिक में से कवर नहीं किया है। ये वो सारी चीजें हैं जिसे आपको जानना जरूरी है, और इसके बाद ही आपकी ट्रेडिंग जो मिस्टेक्स हैं वो दूर हो सकती हैं। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो हमने बनाया है कि हाउ टू मेक एंट्री एंड एग्जिट, बेस्ट एंट्री एग्जिट टेक्निक, और एक और वीडियो बनाया है कि आप ट्रैप्स कैसे बच सकते हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग होती है, यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देती है, लेकिन टाइम के साथ साथ वापस यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर आता है, प्राइस नीचे आती है, तो वापस ये प्राइस नीचे आएगी, और यहाँ पे ये जो बॉडी थी अब एक तरीके से यहाँ पे विक बन जाएगा, और ये ओपनिंग प्राइस था, और यहाँ से सेलिंग आता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक इस तरीके कैंडल आपको दिखाई देता है। जहां पे प्राइस ऊपर गया था तो ऊपर जाने के बाद यहाँ तक एक विक बन गया, वापस से प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे एक रेड कलर की बॉडी बनना चालू हो गई, लेकिन इसके बाद कैंडल के क्लोज होते होते वापस से यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ गया, और प्राइस जहां पे ओपन था, जहां से स्टार्ट हुआ था ये कैंडल, वहीं पे जाके क्लोज हो गया। तो फाइनली इन चीजों को आप मर्ज करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल आपको दिखाई देगी, जहां पे ओपन और क्लोज एक ही जगह पे है। ऊपर की तरफ प्राइस गया था तो यहाँ पे एक हाई का एक विक बन गया, नीचे की तरफ कैंडल गया था यहाँ पे एक लो का विक बन गया था। और अगर इसके दो पार्ट के रूप में आप देखें तो पहला पार्ट ये था कि जब आप ऊपर की तरफ ये कैंडल जा रहा था तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा था, बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा था। जब प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा तो कहीं ना कहीं आपको ये एक तरीके सा रेड कैंडल या बेरिश कैंडल यहाँ पे दिखाई देने लगा, और फाइनली जब कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पे देखिए जहां से ओपन हुआ वहीं पे आके क्लोज हो गया, और एक खूबसूरत डोजी की तरह यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गलतियां क्या करेंगे, इसे बुलिश कंसीडर करेंगे जो कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करते। वहीं दूसरा पक्ष यहाँ पे क्या करेगा, इसे बेरिश कंसीडर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हें एक रेड टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है और जो कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं कर रहे हैं। फाइनली जब कैंडल क्लोज हुआ तो अपने ओपन के पास आके क्लोज हुआ, और यहाँ पे एक खूबसूरत डोजी बनते नजर आई। और डोजी का मतलब होता है इनडिसिसिवनेस, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, उसे आप देखिए। कैंडलस्टिक्स के टाइप्स वाले वीडियो में आपको इन चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ, साइकोलॉजी के साथ पूरा नॉलेज मिलेगा, उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन चीजों से बचना है आपको, आपको एंटीसिपेट नहीं करना है, आपको कैंडल के फिनिश होने का वेट करना है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो अप का वेट करना। अब देखिए फॉलो अप क्या होता है। मान लीजिए एक यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, फाइनली एक कैंडल इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद ये नहीं कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गया, अब यहाँ पे आप सीधे बाइंग में कूद जाए, नहीं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस कैंडल क्लोज होने के बाद इसके हाई के ऊपर जब और एक और कैंडल जाए, इसका हाई टूटे, इसके ऊपर प्राइस जाए, तब आपको यहाँ पे बाइंग करना है। अब ऐसा क्यों, ये जो कैंडल यहाँ पे बनी थी ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज जरूर हुई है, लेकिन इसके बाद और भी ट्रेडर क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अब क्या खरीदी यहाँ पे जारी है। इस चीज का कंफर्मेशन आपको मिलेगा इस कैंडल के ऊपर जब इसका हाई टूटेगा। तो यहाँ पे जब नए ट्रेडर, यहाँ पे नए बायर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके साथ अलाइन होकर आपको ऊपर जाना है। हो सकता है यहाँ पे इस वाले ग्रीन कैंडल की हम बात करें, इस ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस यहाँ पे इस तरीके से ऊपर ना जाके वापस से एक रेड कैंडल यहाँ पे बना दे इस तरीके से, जहां पे एनगल्फिंग टाइप का आपको पैटर्न मिल जाए, और यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएं और वापस से मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। तो इसलिए आपको फॉलो अप का वेट करना है। जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके बाद नए पार्टिसिपेंट क्या वहां पे आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, नीचे जो वॉल्यूम बार होती है
उन वॉल्यूम को भी देखना है। वॉल्यूम कैसे देखना है, यहाँ पे इस वीडियो में से हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखा है। उस वीडियो को आप जाके देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो इन सब चीजों को आप कोलैबोरेट करके, मर्ज करके, इन सारे नॉलेज को आप एक साथ जब यूज करेंगे चार्ट के ऊपर, तो आपके ट्रेडिंग करियर में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक रेवोल्यूशनरी नए लेवल की आपको क्लियरिटी आएगी, जहां से आपका ट्रेडिंग कैरियर जो है फाइन होते चला जाएगा, ट्यून होते चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कगार में आ जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस चैनल के ऊपर आते रहते हैं साइकोलॉजी के साथ, और हमारे सारे वीडियो आप जाकर देखिए, आपको एक डिफरेंट उसमें फ्लेवर मिलेगा। जो लोग देख रहे हैं वीडियो रेगुलर, वो ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी हमने बना रखे हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल के वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, और बाकी की वीडियो टॉपिक वाइज आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।